ये शृंग ऋषि के आश्रम में लेके जा रहा हूँ मैं आपको। शृंग ऋषि कौन हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, मैं भी कुछ समय के बाद आपको बताऊंगा। ये मैं तरीके ते बंदर हैं। ये भाई लोगों हम वहाँ पहुँचे अभी शृंग ऋषि के आश्रम में। ये लो मैं दिखाना चाहता हूँ ये सब यहाँ। ये भाई लोगों मैं दिखाना चाहता हूँ कि शृंग ऋषि का आश्रम है। बहुत प्राचीन शृंग ऋषि कौन हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, शायद यहाँ कभी हो बुजुर्ग, मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ आपको। शृंग ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे। ये तालाब है यहाँ भाई लोगों, ये तालाब है यहाँ, ये कमल लगे हुए यहाँ। आओ कभी आप, ठंडक बहुत है, अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे हैं, काफ़ी अच्छा है। शृंग ऋषि हुआ करते थे। परीक्षित को हाथ में राजा परीक्षित को जिस शृंग ऋषि थे वो, उनके लड़के ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि आप जो है ना सांप से ही मरोगे, आपकी मृत्यु जो है सर्प के काटने से ही होगी। हाँ जी। आओ बाकी मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ। ये आश्रम है उनका। आओ भाई लोगों, शृंग ऋषि आश्रम समिति है परीक्षितगढ़ मेरठ में। ये भी सब कुछ चीज़ ये देखिए आप, के मंदिर बना हुआ है, महात्मा लोग हैं यहाँ। अभी कुछ शायद खाना पीना चल रहा हो गुरुदेव का। ये देखो कितना प्राचीन वृक्ष यहाँ पे भाई लोगों, बहुत पुराना वृक्ष, बहुत पुराना, जर्जर हालत में है लेकिन हरा है। बड़ का पेड़ है था, बरगद का है। देखो भाई लोग, परीक्षितगढ़ के अंदर ही, परीक्षितगढ़ 3 किलोमीटर दूर है, अंदर जंगल में है वैसे जगह जो है। दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ के मंदिर का नाम है उनका शृंग आश्रम। पेड़ वगैरह हैं, जंगल के बीच में है वैसे जगह, अच्छी जगह है। हाँ बंदर बहुत है लेकिन यहाँ देखो बंदर ही बंदर है। ये भाग रहे थे वो चल कूद कर रहे बंदर, ये भाग रहे आपके सामने। दिखाने को इसका राजी मैं आपको, ये शृंग ऋषि हैं। यही आ जाऊँ ऊपर। ऊपर आ जाओ, मुझे दिक्कत है। अरे बैग 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 बंद नहीं। शायद शृंग ऋषि जी का, शृंग ऋषि जी की तस्वीर है भाई लोगों। देखो शृंग ऋषि जी, वो ये राजा परीक्षित कहीं जा रहे थे तो वह एक बार आके इनके आश्रम के बाहर रुक गए। यह तपस्या में लीन थे और उस समय उन्होंने 3 आवाज़ मारी लेकिन ये नहीं आ पाए बाहर।
क्योंकि तपस्या में लीन थे, ध्यान लगा हुआ था इनका। तो उन्होंने गुस्से में आके, राजा परीक्षित ने गुस्से में आके जो है इन्हें, इनके गले में एक मरवा सरप पड़ा था, वहाँ सरप गिर दिया इनके गले में। उनके जो राजा श्रृंग ऋषि थे, इनके जो लड़के हैं वो भी जो है पानी भरने के लिए गए हुए थे कहीं आश्रम के लिए। उन्होंने आके देखा कि उन्होंने तो मेरे पिताजी की तपस्या जो है भंग कर दी राजा परीक्षित ने। तो उन्होंने जो है फिर इन्हें श्राप दिया था कि आपकी जो मृत्यु है ना, इसे सर्प के काटने से होगी, जो कि हुआ भी आगे ऐसे ही था। उसके बावजूद उन्होंने है ना, एक जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने एक ऐसी जगह बनवाई थी जहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा ना चढ़ सके, बिल्कुल चिकनी जगह, साफ़ सुथरी शायद रही होगी, जहाँ जैसे हम लोग घर में फर्श वगैरह करवा दें भाई, सांप ना आ सके। तो उसके बावजूद भी है, उनके जो वो लगाते थे पगड़ी वगैरह, वो लगाते थे ऊपर, क्या होता मुकुट। था वो, राजा महाराजा मुकुट। मुकुट वगैरह लगाते थे। उनके मुकुट में जब वो उस जगह पे जाके बैठे थे, तो पहले से ही एक, पता नहीं सरप का नाम भी कुछ मेरे ध्यान नहीं है अब क्या था, वो सरप का नाम भी जो है बताया था। तो वो पहले से ही आके बैठ गए थे, तो उन्होंने काट लिया था शायद, और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वे ऋषि का, उनका श्रृंग ऋषि का आश्रम है। अभी मैं शायद आपकी बात करवानी चाहूँगा उन लोगों से, कुछ आदमी मुझे नजर आ रहे। अच्छा जी, ये श्रृंग ऋषि जी हैं, ये बैठे हैं जी, ये शायद इनके लड़के रहे होंगे बराबर में खड़े जी। और भी मंदिर हैं यहाँ, कई मंदिर हैं वैसे तो यहाँ, ये शायद माता का मंदिर है यहाँ। और ये बड़ला गांव में पड़े जी, बड़ला गांव में एक यहाँ श्रृंग ऋषि का जो आश्रम है परीक्षित घर से 3 किलोमीटर है। माँ काली का मंदिर भी है, माँ काली का मंदिर है इधर। और ऐसे जो है भाई लोगों, यहाँ पे जो है बजरंगबली जी का मंदिर है। ये बस ऐसे ही पड़ा है, शायद ये जग वगैरह करते होंगे। ये पद चिन्ह है शायद भृंग ऋषि जी के, उनके लड़के के पद चिन्ह होंगे ये है जी। ये इसकी बैक साइड है मंदिर की, देखो जी बैक साइड है मंदिर की। ये शायद भृंग ऋषि जी के या उनके लड़कों के, ये लड़के के हैं और उनके हैं, उनके पैर वगैरह बने हुए हैं। मैंने आपको आज ऐसी जानकारी दी है, शायद आप इस बारे में जानते नहीं होगी कि राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई और कैसे कौन थे वे। मैंने वो जानकारी दी है, ये देखो भरे जंगल में है। और भाई लोगों, आपको कुछ अजीबोगरीब अपने इतिहास संबंधी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ तक इस जंगल में, भरे जंगल में आया हूँ। कुछ आश्रम में हाँ शायद साधु वगैरह हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की, अगर हो पाई तो कुछ बताऊँ। है तो ये राजा परीक्षित के टाइम का ही मंदिर। हाँ, ये सब आश्रम की आश्रम ही भाई लोगों, देखो बहुत अच्छी जगह है, ठंडक ठंडक का एहसास होगा आपको आके। हाँ, सुंदर जगह है, आओ आप आश्रम में आओ। श्री श्रृंग ऋषि आश्रम ये है जी। आओ, हमारी प्राचीन काल की है सब चीज़ें यहाँ पे, देखो देखने की चीज़ें हैं। एक छोटा सा बंदर का बच्चा भी घूम रहा, देखो जी। यहाँ ये भाग दौड़ करता आ रहा, बंदर बहुत है यहाँ। प्रणाम गुरुदेव। जय माँ का। ये एक
शायद संत हैं जो यहाँ शृंग ऋषि के आश्रम में रहते हैं भाई लोगों। नाम से मैं भी वाकिफ नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ। क्या नाम है आपका गुरुदेव? ब्रह्मगिरी ब्रह्मदेव। ब्रह्मगिरी पहाड़ी बाबा। ब्रह्मदेव। ब्रह्मगिरी पहाड़ी बाबा। अच्छा, ये अपना नाम बता रहे हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी बाबा। तो आप ही रहते हैं यहाँ इस आश्रम के अंदर गुरुदेव? अच्छा, तो आपके खाने पीने की व्यवस्था या कैसे, क्या कौन कराता है? अपने आप करो श्रद्धालु या कैसे, या आप करते हैं, किस तरह करते काम में जमा मांग कर जमा खाओ। हैं? अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहे हैं कि गांव में जाते हैं, मांगते हैं, क्योंकि संत हैं, संतों को तो आप जानती हैं, इस तरह का मांगते हैं, खाते हैं। बाकी श्रद्धालु भी यहाँ आते होंगे, शायद कुछ देते होंगे ना, ये नहीं। तो पता नहीं कुछ। जो भी यहाँ होगा बिना प्रसाद की पुण्य 2 लाख आ जाओ 50 आ जाओ, मांगने नहीं किसी के भी। अच्छा, मतलब मेरा इतना हाथ जुगाड़ रखूँ अपने घर में। अच्छा, अब जो बाहर के भगत आ जाओ जी जी जी, 50 आ जाओ 100 आ जाओ, हाँ, मैं मंगल काम में नहीं जाऊँ। अच्छा, नहीं बोलूँगा नहीं। अरे वाह। अच्छा, ये जो संत यहाँ कह रहे हैं कि मैं चाहे कोई भी श्रद्धालु कितनी 50 आ जाए 100 हो जाए, मैं यहीं खाने का व्यवस्था करता हूँ। शायद उनके ऊपर कोई कृपा हो ऐसी। और एक मुठी कड़ी की टेकरी या संडे की टेकरी रहती है। अच्छा, कैसे जी, कैसे, दोबारा बताओ आप। एक मुट्ठी कड़ी की टेकरी अच्छा या संदेव की टेकरा देख लो। अच्छा जी। और ये कह रहे हैं मैंने कार्य भी यहाँ पर काफ़ी करा दिया, काली माता का मंदिर बनवाया है, शनि देव की मूर्ति भी इन्होंने बनवाई है यहाँ। और किसी गाँव में पता कोई ठंडी चीज नहीं ली लोग। और किसी गांव वाले से इन्होंने कोई अठन्नी चवन्नी ली, कह रहे हैं कि मैं बस निस्वार्थ यहाँ जो भी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये भक्त, यही भक्तगण बैठे हैं यहाँ, शायद आसपास वाले होंगे सबके सब। हाँ हाँ। प्रसाद लेकर जाओ। तो बाबा जी क्या बन रहा है आज? कुछ चल रहा, ये पंखे की आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैंने सोचा तो कोई गैस वगैरह चल रहा आपका। अच्छा अच्छा, नहीं चाय नहीं बाबा जी। बाबा जी दूध लो, बहुत देर हो लेकर जाओगे। जाएगी। अरे या दूध लो या चाय लो, ठहर वो तो गुरुदेव बहुत देर हो जाएगी, हस्तनापुर तक जाना है शूट करते हुए। हाँ हाँ तो नहीं नहीं, आप रहने दो, रहने नहीं दो। ऐसा नहीं होता। दूध नहीं, दूध नहीं, दूध नहीं, दूध थोड़ा नहीं। थोड़ा तक घूम लेने में कुछ नहीं। और बाद में प्रसाद। चलो आप एक काम करो, हल्की हल्की सी चाय बनवा लो। दूध, दूध की तो व्यवस्था आप पता नहीं कैसे करते हैं, क्या नहीं कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। और बाबा जी कह रहे हैं कि आप चाय भी देखो भाई लोगों, शायद संत कितने अच्छे होंगे ये। मैं अजनबी व्यक्ति पहली बार आया हूँ यहाँ इनके चरणों में, शृंग ऋषि के आश्रम में, और ये मुझे भी, मैंने चाय को मना करा था, दूध के लिए जिद कर रहे हैं। कितने अच्छे विचार रहे होंगे इनके। आओ कभी दर्शन के लिए इनके। बैठ जाओ। ऑफ कर दूँ।